सबको जय यीशु की। आज की रोटी कार्यक्रम के अंतर्गत भाइयों बहनों, आज के इस पुण्य शुक्रवार के दिन प्रभु के दुख भोग के 14 अलग अलग विषयों पर जब हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, तो इस वक्त आपके सामने प्रस्तुत है चौथा विषय है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की। यहाँ पर लिखा है लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 41 में, तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की। प्रभु अपने शिष्यों से एक पत्थर फेंकने की दूरी तक अलग हो गए और उन्होंने क्या किया? घुटने टेक कर प्रार्थना की। कौन घुटने टेकता है? यीशु। किसके सामने? अपने अब्बा पिता के सामने। प्रभु यीशु मुझे और आपको, हम सबों को क्या सिखाता है कि हम अब्बा पिता के सामने घुटने टेकें। घुटने टेकने का मतलब यह है कि हम स्वीकार करते हैं, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा उद्धार करने वाला है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा सर्वस्व है। इसका अर्थ यह है एक प्रकार से अपने आप को समर्पित करना और पिता की महिमा करना, पिता को आदर और सम्मान देना। इसका अर्थ यह है घुटने टेकना। अब प्रभु यीशु मसीह घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु की मुद्रा, प्रार्थना करने की मुद्रा, ये बिल्कुल अनोखी है, बिल्कुल खास है। कोई भी गुरु ने अपने अनुयायियों को घुटने टेकने का मुद्रा नहीं दिया। लोगों ने आराम से बैठकर प्रार्थना करने का मुद्रा या अलग अलग पोस्चर दिए, किसी ने भी घुटने टेकने का पोस्चर नहीं दिया। घुटने टेकने का मतलब यह है, एक तो छोटा बनना, विनम्र बनना, समर्पित करना अपने आप को। और घुटने टेकने का मतलब यह है कि प्रभु बस तू ही तू है, तेरे सिवा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। टोटल सरेंडर। अब प्रभु ने गेत्सेमनी बाग में घुटने टेकते हुए प्रार्थना की हम सभी लोगों के लिए। अब्बा पिता से प्रार्थना की, घुटने टेकते हुए सबों के लिए प्रार्थना की। और वो प्रभु चाहता है हम लोग भी प्रभु के सामने घुटने टेकें। जैसे संत पौलुस का पत्र, फिलिपियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में लिखा है, ईसा का नाम सर्वश्रेष्ठ है आकाश में, धरती में, अधोलोक में, और उस नाम को सुनकर सभी प्राणी घुटने टेकेंगे, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ हो। उसके सामने घुटने टेकना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। हम घुटने टेकें। जो व्यक्ति प्रभु के सामने घुटने टेकता है, प्रभु उसके लिए खड़ा हो जाता है। और जिस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो जाता है, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। यानी कि घुटने टेक के की हुई प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही ताकतवर है। और प्रभु ने यह शक्तिशाली ताकतवर प्रार्थना घुटने टेक के की और हम सबों को सिखाया, घुटने टेक कर प्रार्थना करो। प्रभु ने एक उदाहरण दिया हमारे सामने। अगर हम घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे, मैं समझता हूँ जिंदगी में और कहीं जाके किसी के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। हम देखते हैं लोग कहाँ कहाँ जाके घुटने टेकते हैं, यानी कि हार मानते हैं। प्रभु के सामने हम घुटने टेकें, हमें हार मानने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रभु हमें निरंतर जीत दिलाएगा और हमें निरंतर आगे बढ़ाएगा। तो प्रभु की दुख भोग के दौरान इस बात पर हम लोग विचार करें, घुटने टेकने के। आज की युवा पीढ़ी, आज के बच्चे घुटने टेकने के उस प्रथा को भूल चुके हैं। हम सीखें, बड़े लोग सीखें, दूसरों को सिखाएं,
घुटने टेकना हमारा गुरु ने दिया हुआ अनमोल पॉस्चर है, उसको हम आजमाएं, अपनाएं अपने जीवन में। भले लंबे समय घुटने नहीं टेक सकते, कोई बात नहीं, कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हम घुटने टेकें। जो घुटने टेक के विनती करता है प्रभु के सामने, वो प्रार्थना शक्तिशाली होती है, ताकतवर होती है, और दुख दर्द के बीच में की हुई प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंचेगी और प्रभु उत्तर देगा। प्रभु हम सबों के लिए खड़ा होगा और हमारे विरुद्ध कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए भाइयों बहनों, हम आज के दिन में प्रभु के पास जाएं, घुटनों के बल ये स्वीकार करते हुए, प्रभु तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा उद्धारक है, और सब कुछ मैं अपने आप को आपके हवाले करते हुए आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पुकार को सुनने वाले प्रभु मेरी पुकार को सुन लीजिए।